खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम ब्रैनसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं उस वीडियो पर बात करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के सबसे बड़े मसीही गांव चक नंबर 133 16 एल अमृत नगर से है। कोई 20 साल पहले क्रिसमस के मौके पर मैं वहाँ पर मौजूद था, तो वहाँ के एसएचओ ने एक रिपोर्ट दी कि एक दिन में कोई 49 केस रजिस्टर हुए, जिनमें से 31 केस जो थे वो मसीहियों के थे और बाकी केस जो थे वो गैर मसीहियों के थे। आप अंदाज़ा करें कि रेशो कितनी बनती है आबादी के लिहाज से और केसेस के लिहाज से। अब मसीहियों के केस क्या होते हैं? यही कि किसी ने किसी को गाली निकाल दी, माँ बहन की गाली दे दी, वो लड़ पड़े और दोनों ने पुलिस बुला लिया। पुलिस क्या करती है? वो उठाकर उनको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, थाने ले जाते हैं और शाम को वहाँ बैठते हैं। तो दोनों को वो कहते हैं कि एक दूसरे को गालियाँ निकालो। वो दोनों एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं और पुलिस एंजॉय करती है। और बहुत से लोगों ने ये देखा है, मैंने खुद देखा है कि वो इस तरह से करते हैं और खुद भी दोनों को गालियाँ निकालते हैं। अब होता क्या है कि पुलिस के टाउट जो होते हैं वो जाते हैं, उनको पैसे देते हैं और वो दोनों गालियाँ खाकर बड़ी खुशी-खुशी पैसे देकर 20-20, 25-25 हज़ार देकर तो बड़े खुशी-खुशी जनाब वो घर आ जाते हैं। ये हमारी कौम का हाल है। जो वीडियो की मैं बात कर रहा था वो राना अंजम याकूब की है। राना साहब की एक वीडियो आपने सुनी होगी। मैं एक दफ़ा फिर वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। मेरी तरफ से सलाम, गुड इवनिंग बहनों, भाइयों, बच्चों, सबको मेरी तरफ से मसीह में सबको सलाम। और मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपको पता है, राना अंजम याकूब यूसी 226 से तरीके इंसाफ से मैंने इलेक्शन प्रोटेस्ट किया। इलेक्शन से पहले भी जैसा कि मुझे अगवा कर लिया गया, इसी तरह एक पास्टर साहबान की फैमिली और पास्टर साहबान मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने एक बंदे को 15 लाख रुपया दे दिया है मुझे जान से मारने के लिए और पता नहीं वो कब चाह रहे हैं कि वो मुझे गोली मरवा दे। तो जैसा कि मैं आप सबको बताऊं कि ये सबूत मेरे पास है, जिस बंदे को उन्होंने 15 लाख रुपए देने की कोशिश की, अब वही बंदा मुझे कह रहा है कि शायद वो पैसे किसी और को ना दे दे, आप अपनी सेफ्टी कर दें। और ये पास्टर साहबान कौन है? पास्टर साहब अनवर फजल साहब, एज़ेक टीवी के चेयरमैन, शौकत फजल और इमरान फजल और नमान महबूब। ये देखें जी, ये ग्राउंड की बात है। ये
देखा भाईजान, ये इस तरह से मुझे अनवर फजल फैमिली जान से मारने के लिए 15 लाख रुपए खर्च रही है। मैं सबके सामने ये बताना चाहता हूँ, आप सब देखने वालों को, अगर मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार अनवर फजल, शौकत फजल, इमरान फजल और नमान महबूब हो। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा इनसे बचने की, लेकिन ये लोग मेरे कातिल, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग मेरे कातिल होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਨਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਭੈਣ ਹੀ ਹਾਲਣ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੈਂਡ ਤੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਮਰਾਨ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮਾੜੇ ਭਾਈ ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਨਿਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਸ਼ੌਕਤ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਮਰਾਨ ਫਜ਼ਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ ਪਰ ਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠਾਪਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਠਾਪਾ ਟੁਪਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਪਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਫਜ਼ਲ ਉਹਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਫੋਨ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਜੀ? ਉਹ ਸਲੀਮ ਇਕਬਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ? ਸਲੀਮ ਇਕਬਾਲ। ਸੁਨੀਲ ਇਕਬਾਲ? ਅੱਛਾ ਜੋ ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਉਹ ਖਾਚੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਦਰ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਭਾਈ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਇਕਬਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਲੀਮ ਇਕਬਾਲ। ਹਾਂ ਸਲੀਮ ਇਕਬਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਲੀਮ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਫਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। इस वीडियो में राना साहब फरमा रहे हैं कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं ये अनवर फजल फैमिली और ये मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, और जो भी मेरा हुआ उसकी ज़िम्मेदारी जो है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी इस ख़ानदान पर होगी। अब उनको एक कॉल आती है नसीम माड़ा की। अब नसीम माड़ा साहब फरमा रहे हैं कि जनाब उन्होंने मुझे 15 लाख दिए थे आपको कत्ल करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिए, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने किसी और को दे दिए होंगे, तो आप अपनी सेफ्टी का इंतज़ाम करें। अब मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये बात कहता हूँ कि जिस तरह से राणा साहब अपने जोम में मुब्तला है कि कौन पैदा हो गया मेरी सुपारी देने वाला, ऐसे और वैसे और ये और वो, और फिर काल में वो कह रहे हैं कि अच्छा किसने पैसे दिए जी? इमरान फजल ने। अच्छा मुझे इमरान फजल की जो है वो तस्वीर भेजना, फिर उसमें सलीम इकबाल का नाम भी आया। अब ये दो ऐसे बंदे हैं कि मैं इतनी दूर बैठे हुए भी इनकी तस्वीरें निकाल सकता हूँ, और मैं इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे तस्वीरें चाहिए तो 1 मिनट लगता है, इन दोनों की तस्वीरें निकल सकती हैं। लेकिन वो जनाब कह रहे हैं कि मुझे इनकी तस्वीरें भेजो। अब जब पुलिस तफ्तीश करती है किसी भी जुर्म की तो सबसे पहले उसका मोटिव देखा जाता है कि उसके मुहर्रकात क्या हैं। कत्ल जो है 2 तरह से हो सकते हैं, और बहुत सारे ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे रीजंस होंगी, बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन आम तौर पर जो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ये होता है कि आपकी कहीं मुंह मारी हुई, आपके कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, या कोई ऐसा काम हुआ किसी बहन बेटी को
इस तरह से तंग किया गया तो आपने फौरी तौर पर, अगर आपके पास आतिशी असला है तो आपने निकाला और गोली मार दी। एक तो तरीका ये है जो जज्बात के तहत बिना सोचे समझे जो है वो कत्ल होता है, इसको कत्ल साहब कहते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप बाकायदा, आपकी दुश्मनी है किसी के साथ और आप बाकायदा उसकी रैकी करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, उसको देखते हैं, उसके रूटीन देखते हैं और फिर उसको किसी ना किसी तरह से कत्ल करते हैं। अब ये साहब जो हैं ये इस तरह से पेश कर रहे हैं कि जैसे उनके पीछे बाकायदा लगे हुए हैं और बाकायदा उनकी रैकी की जा रही है और उनको कत्ल किया जा रहा है। तो इस तरह की जो जो कत्ल होते हैं वो बड़ी दुश्मनी की बिना पर होते हैं कि आपका उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप रह नहीं सकते उसको मारे बगैर। अब इन साहब को इमरान फजल का भी नहीं पता लाहौर में रहते हुए, और इन साहब को सलीम इकबाल का भी नहीं पता, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि ये बाकायदा मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कोई मुहर्रिक इन्होंने नहीं बताया कि मैंने इनका ये किया है, इस वजह से है ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो इन्होंने, अब हमारे लोग जो फौरन ही आपे से बाहर हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये यही वीडियो लेकर पुलिस स्टेशन जाते, वहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए दरख्वास्त देते तो शायद आज वो ज़िंदा होते। लेकिन क्या किया इन्होंने, वीडियो वायरल कर दिया। और मैं समझता हूँ कि इन्हीं के किसी दुश्मन ने मौके पे चौका मार दिया, नाम आ गया फजल फैमिली का और काम कर गया कोई और ये साहब जो हैं इनकी दुश्मनी रही होगी क्योंकि इन पर कुछ केसेस बने हुए हैं और कचहरी में जो गए थे ये कत्ल के केस में वहाँ पर गए थे, तो जाहिर है कि इनकी दुश्मनी और भी जगह पर होगी। तो इन्होंने जो ये किया है कि इन्होंने एक फैमिली का नाम ले दिया किसी के कहने पर। इस सब का पीछे जो गलती कह लें, जुर्म कह लें, गुनाह कह लें, जो भी कहें, ये जिसने काल की है नसीम माड़ा, ये इन सब का मुजरम है क्योंकि इसने उसको उकसाया और ये काल लीक हुई और ये सारा कुछ हुआ। तो अब बहुत से लोग जिनको, जो पास्टर अनवर फजल और इस सारे ख़ानदान से, हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं अक्सर इनसे नाराज़ रहते हैं, अक्सर इनको शिकवे रहते हैं। और हमारी कौम को पास्टर अनवर फजल से ये शिकवा नहीं है कि वो पैसे लूटते हैं, उनको ये शिकवा है कि ये लूटते तो हमें क्यों नहीं कुछ देते। प्रॉब्लम ये है, वो कभी ये नहीं कहते कि जी ये लूटना बंद कर दो, लूटते हमें भी कुछ हिस्सा दे दें। तो वो सारे हरकत में आ गए। वो सारे जो लोग थे उन्होंने फ़ौरन से पहले इनको जनाब मुजरम ही करार दे दिया। अब पुलिस ने अगर उनको नहीं पकड़ा, पुलिस का अपना एक तफ्तीश का तरीक़ाकार है और वो आम बंदे से बहुत ज़्यादा एडवांस है। उन्होंने अब ये अपने तरीक़ेकार से वो तफ्तीश करेंगे। अगर तो ये मुजरम निकलते हैं तो बेशक इनको सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन हमारे वो लोग जो पहले ही इन अनवर फजल फैमिली पर उधार खाए बैठे थे वो पिल पड़े हैं। उन्होंने कहा बस ये पकड़ दो, इनको टांग दो, पूछना खींचना कुछ नहीं है। कानून ऐसे नहीं चलता। और उनकी जो बेवा हैं, सबसे पहले तो मैं बड़े दुख का इजहार करता हूं कि उनके घर के मालिक को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और ये बहुत बड़ा सानह है, ये बहुत दुख की बात है। खुदावंद उनको तसल्ली दें। लेकिन मैंने ये देखा है अपने तजर्बे से कि अक्सर जब इस तरह के केस हो जाते हैं तो हमारी कौम में बहुत सारे वेले लोग हैं जो किराए के गवाह, किराए के वहाँ पे अपना केसों में जाने वाले, तारीखों पे जाने वाले, ज़मानतें करा, हर तरह के लोग। कुछ लोगों को ये ठरक होता है कि किसी का केस हो उन्होंने चल पड़ना साथ, तो अपने उल्टे सीधे मशवरे देते रहना है। अब इस बहन के साथ भी यही कुछ हुआ है कि उनको उल्टे सीधे मशवरे दिए जा रहे हैं
कि अब तुम ये करो, अब तुम वो करो, वो भी पास्टर अनवर फजल फैमिली को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रही है। अब मेरा जो कहना है, उसको चाहिए था कि वो पुलिस को अपना काम करने देती। वो उनके घर का मर्द कत्ल हुआ है, वो पुलिस से मुतालबा करती। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वाहिद मुल्क है दुनिया में जहां पर लोग इंसाफ के लिए भीख मांगते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे लोग जो मजलूम हैं वो भीख मांगे कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि पता है कि इंसाफ होगा। लेकिन ये वाहिद मुल्क है जिसमें लोग इंसाफ की भीख मांगते हैं। सो मैं यहाँ भी ये कहना चाहूँगा कि बजाय आप उनको नामजद करने के, आप पुलिस से दरख्वास्त करते, कानून नाफिज करने वाले अदारों से ये दरख्वास्त करते कि जो मुजरिम हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। अब मैं ये समझता हूं कि जितने सोशल मीडिया पर अनवर फजल फैमिली की खुन्नस में, उनके बुग़्ज़ में मुब्तला हैं और धड़ाधड़ उनको इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं, ये भी केस को पुलिस को वो डी ट्रैक कर रहे हैं। वो उनको सही तौर पर काम करने नहीं दे रहे, बल्कि उनको वरगला रहे हैं। इनको चाहिए कि देखें, उनको अपना काम करने दें, वरना मुझे खदशा है कि इस तरह के केस अक्सर सियासी पार्टियों में फंस कर रह जाते हैं और इनका कुछ नहीं बनता। उधर भी पावरफुल पार्टी है, उधर भी पावरफुल पार्टी है। फ़र्ज़ करें कि अगर अनवर फजल फैमिली ने 15 लाख दिए किसी को मरवाने का, तो क्या वो 50 लाख देकर पाकिस्तान में जज को नहीं खरीद सकते? और मुझे ये बड़ा अफसोस है कि आखिर में आहिस्ता आहिस्ता ये जो भीड़ इस बहन के साथ जमा हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनके पैसे ख़त्म होते जाएंगे, ये पीछे हटते जाएंगे और आखिर में वो बहन अकेली रह जाएगी और वो इस काबिल भी नहीं होगी कि इस केस की पैरवी कर सकें। सो अगर आप इस ख़ानदान के साथ हमदर्दी रखते हैं तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए, बजाय आप इतने नाम लेने के। इसमें सलीम इकबाल का नाम आता है, पास्टर इमरान फजल का नाम आता है, पास्टर अनवर फजल का नाम आता है, इसके अलावा और साहबान का नाम आता है, और सबसे बढ़कर किसी ने तो जनाब प्रिंसिपल लियाकत कैसर साहब का नाम भी ले दिया जी। इन सब के सरगना वो हैं। अब पुलिस जो है वो ऐसे आपके कहने से तो नहीं पकड़ने लगी इन सब को। अब हर बंदा ये डिमांड कर रहा है, हर बंदा ये कह रहा है कि इनको जी पकड़ लिया जाए। यार पुलिस ऐसे नहीं भाई पकड़ती, उनका काम ऐसे नहीं चलता। आपके कहने से वो काम नहीं करेंगे, उनके काम करने का तरीका है, आप उनको काम करने दें। और मेरी दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा सब्र करें और बजाय इसके कि आप पुलिस को एक साइड पे अपनी तरफ खींचना शुरू करें कि जो हम कहते हैं वो उस पर अमल करें, आप कोशिश करें कि पुलिस गैर जानबदारी से मुजरमों को ढूंढे और उनको सज़ा दे। मेरी तमाम हमदर्दियाँ, मेरी तमाम नेक तमन्नाएं इस बेवा बहन के साथ हैं और इस ख़ानदान के साथ हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनके अखराजात हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर जो साहब इस्तात हैं वो उनकी देखभाल करें और उनके साथ हमदर्दी करें, लेकिन पुलिस को अपना काम करने दें ताकि पुलिस अच्छे तरीके से इस सब मामले की तह तक पहुँचे और इस बहन को, इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाए। खुदावंद आपके साथ हो और आप इस पैगाम को शेयर करें ताकि वो लोग जो अपना बुग़्ज़ निकालने के लिए लोगों के नाम बीच में डाले जा रहे हैं वो इस बात से बाज आएं, ताकि पुलिस अच्छे तरीके से अपना काम कर सके। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया।